Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear students, this is the second part of the types of organization structure. In our previous lecture, we have studied about functional and divisional organization structure with the set of their respective merits and demerits besides their feature. In this lecture, we will be studying about and making ourselves familiar with the line organization structure and line and staff organization structure. बेटे यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के उस फीचर को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे जो फीचर्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर इम्बाइब होते हैं, छुपे हुए होते हैं. ये फीचर्स हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द इंपोर्टेंस ऑफ डिसीजंस बीइंग मेड बाय द मैनेजर्स. As you know, what do we mean by organization structure? Organization structure is a pattern of relationship between and among different positions and management level within a particular organization, specifying flow of authority, responsibility, communication and interactional pattern. इसका मतलब संबंधों का वो ढांचा, वो ताना बाना जो संस्था के द्वारा डिलिबरेटली सोच समझकर डिवाइस किया जाता है अलग अलग पदों के मध्य, अलग अलग प्रबंध के स्तरों के मध्य. ये क्या दर्शाता है? ये प्रवाह दर्शाता है. अथॉरिटी हमारी टॉप से बॉटम की तरफ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बॉटम से टॉप की तरफ जाती है, जबकि कम्युनिकेशन हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है. दीज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर and line and staff organization structures are particularly based on this definition कि जो हमारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी या कम्युनिकेशन का फ्लो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा. लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट. लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमारा रेखात्मक संख्यात्मक ढांचा होता है उसके अंदर यहां पर देखिए हमारे प्रेसिडेंट हैं. प्रेसिडेंट इज डिसाइडिंग ओवर द वर्क ऑफ वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग. यहां पर आप जनरल मैनेजर भी लिख सकते हैं. जनरल मैनेजर सुपरवाइज करेंगे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के वर्क परफॉर्मेंस को. हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के अंदर सब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो सकते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड अंडर दैट डिपार्टमेंट. अलग अलग प्रकार के जो कार्य उस विभाग के अंदर किए जाते हैं. लेकिन कोई भी हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन यहां पे नहीं होता है, केवल वर्टिकल इंटरेक्शन ही होता है. जो ऑर्डर्स हैं वो हमें हमेशा सुपीरियर से ही मिलते हैं. हमारे पास कोई भी एडवाइजरी स्टाफ, कोई भी हेल्पिंग स्टाफ या हेल्पिंग हैंड अवेलेबल नहीं होता है. सारा का सारा वर्कलोड उस कंसर्न मैनेजर के ऊपर होता है जिस कंसर्न मैनेजर के पोस्ट के अंदर अथॉरिटी वेस्टेड है, जो अकाउंटेबल है अपने सीनियर मैनेजर को. वहीं पर अगर हम बात करें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, यहां पर हमारे पास वर्टिकल लाइन रिलेशनशिप तो है ही, उसके साथ साथ हमारे पास हेल्पिंग स्टाफ है इन द फॉर्म ऑफ different aspect of the work being performed by a particular manager or different kind of decisions being made by him in order to advise him and help him in understanding the different aspect of problem is being faced by him. जो अलग अलग समस्याएं कोई भी मैनेजर फेस करता है, जो अलग अलग प्रकार के निर्णय उसके द्वारा लिए जाते हैं, हो सकता है और ये होता भी है कि मैनेजर को सभी कार्यों का ज्ञान नहीं होता. ऐसी दशा में अगर हम उनको एक सलाहकार स्टाफ उपलब्ध करवा दें जो उन्हें कार्य के अलग अलग पहलुओं के बारे में एडवाइस करे, तब उन मैनेजर्स के द्वारा लिए गए निर्णय ज्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं. तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम यही जो लूपहोल होता है, जो ओवरबर्डननेस होती है किसी भी मैनेजर के ऊपर, उस ओवरबर्डननेस को हम रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं बाय प्रोवाइडिंग हिम विद ए रिकमेंडेटरी और एडवाइजरी स्टाफ. यहां देखिए हमने प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनको हमने डायरेक्टर पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जो ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर होता है, किस प्रकार से रूल्स को, पॉलिसी वगैरह को लागू करें, बिहेवियर को कंट्रोल करें, मोटिवेट करें एम्प्लॉइज को, उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करें, उनके वर्क को सुपरवाइज करें, उस एस्पेक्ट के बारे में एडवाइस करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्टर पर्सनल है जो वाइस प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे. यहां एक दूसरे डायरेक्टर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी हमारा शोध का और विकास का कार्य है उसके संबंध में स्पेसिफिक हमने एक डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब को डायरेक्टली एडवाइस करता रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड. देन वी आर हैविंग द लाइन अथॉरिटी, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और देयर में भी मैनी मोर काइंड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो हमारे अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं. जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टडी किया, डिविजनल स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टडी किया, तो वहां अगर हम डिविजनल मैनेजर को भी या फंक्शनल मैनेजर को भी एक एडवाइजरी स्टाफ उपलब्ध करवा दें, इन दैट केस ही इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सपीरियंस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ वर्कलोड. सो यहां हमने यही प्रयास किया है
वाइस प्रेसिडेंट के नीचे हमारे एक्टिविटी मैनेजर तो रहेंगे, बट ही विल ऑल्सो हैव हिज हेल्पिंग स्टाफ। मेथड के बारे में एडवाइस करने के लिए हमने उनको एक मेथड डायरेक्टर प्रोवाइड कर दिया। प्रोसेस के बारे में या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में या असेंबलिंग के बारे में एडवाइस करने के लिए हमने वाइस प्रेसिडेंट को भी एक डायरेक्टर प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह से जो हमारे एक्टिविटी मैनेजर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रेसिडेंट ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट, हम उनको भी उनका हेल्पिंग स्टाफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उनके निर्णय लेने की क्षमता में या क्वालिटी में सुधार होता है, उनका वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ डिसीजंस इंप्रूव हो जाते हैं। These are two types of organization structure. Here we also should make ourselves familiar with the kind of features being imbibed and enjoyed by either of these organization structures. सबसे पहली बात आती है यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग, जो कि सारे के सारे कार्य से संबंधित अधिकार एक मैनेजर के पास ही होते हैं, उसे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। Then without wasting any time he can make decision in case of लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें बहुत सारा समय निर्णय के बारे में विचार करने में लगाना पड़ेगा, एडवाइस लेना पड़ेगा, उसके बाद विचार विमर्श करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा निर्णय लिया जाएगा। हाँ, गुणवत्ता निर्णय लेने की अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दी शीघ्र निर्णय किसमें लिया जाएगा? यहाँ पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। वहीं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ये एक वीकनेस होती है, डिले इन डिसीजन मेकिंग आप लोग बोल सकते हैं। कॉस्ट भी काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने एडवाइजरी स्टाफ या हेल्पिंग स्टाफ को प्रोवाइड कर रखा है, जिसके सैलरीज या रेम्युनरेशन हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक ही तरह का वर्टिकल रिलेशनशिप है, अथॉरिटी हमारा टॉप टू बॉटम आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बॉटम टू टॉप जाता है। हियर वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन, मतलब कॉलिग्स के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हमारा नहीं है। एडवाइजरी स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ हमारा है नहीं, सो कम्युनिकेशन हमारा केवल एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे से ऊपर या ऊपर की नीचे की तरफ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है, सो ये ज्यादा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू फाइंड आउट हु इज योर सबऑर्डिनेट एंड हु इज योर सुपीरियर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ओवरबर्डन। यहाँ हर एक मैनेजर अपने कार्य के भार के नीचे दबा हुआ है, अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजन केवल वही लेता है, उसको एडवाइस करने के लिए कोई भी एडवाइजरी स्टाफ या रिकमेंडेटरी स्टाफ अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की विशेषताओं की, सबसे पहले आती है स्टाफ अथॉरिटी इज लिमिटेड टू मेक रिकमेंडेशन। यहाँ एक कंफ्लिक्ट भी रहता है, इस वजह से जो हमारा एडवाइजरी स्टाफ है उसकी जो अथॉरिटी है वो केवल सजेस्टरी है, वो केवल रिकमेंडेटरी है। वो क्या करते हैं, आपके कार्य से रिलेटेड या उस कार्य के पहलू से रिलेटेड आपको एडवाइस सलाह दे सकते हैं, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते दैट यू मस्ट मेक दिस डिसीजन लाइन अथॉरिटी के द्वारा ही लिया जाता है, कंसर्न मैनेजर के द्वारा ही लिया जाता है, जिसके पास अथॉरिटी है। सेकंड, जो हमारे डिपार्टमेंटल या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, इंटर डिविजनल या इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हमारे होते हैं, दसवीं होती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इन द मैनेजर। अगर मैनेजर को प्रॉब्लम सही से समझ में नहीं आ रही है, डिस्पाइट ही इज बीइंग एडवाइज्ड बाय द एडवाइजरी स्टाफ, इसके बावजूद भी कि उसको एडवाइस दे दिया गया है एडवाइजरी स्टाफ के बाद, तो वहां पर काफी तरह के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं कि उस मैनेजर को, उस व्यक्ति को हमने अधिकार दे रखे हैं जिस व्यक्ति को कार्य के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं है, ही इज स्टिल फियरिंग रिस्क ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन। दिस इज गोइंग टू बी द लिमिटेशन, और यू मे ऑल्सो कॉल इट द फीचर ऑफ line and staff organization. Today we are done with our lecture of forms of business organization structure. In next lecture we are going to discuss about delegation of authority, decentralization of authority and the process of delegation. अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर का कंटेंट अच्छा लगता है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आप लोग हमें कमेंट भी करें अगर आप लोग कुछ इंप्रूवमेंट लेक्चर्स के अंदर चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर आप लोग लेक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। स्टे सेफ, स्टे होम।